हेलो एवरीवन, इस सेशन का 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। तो यहाँ पर देखिएगा 25% की वृद्धि हो गई। तो पहले मूल मान ले लेते हैं 100, पहले 100 था और 100 का 25% 25 होगा। तो 25 की वृद्धि करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 100 धन 25 करने पर 125। अब यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए ये 25 अंश में रखेंगे बटे 125 और गुणे हो जाएगा 100। इस तरह से प्रतिशत कमी निकालेंगे। तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 शून्य, 20% की कमी करनी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी ने 1110 अंक प्राप्त किए तथा 3% अंकों से फेल हो गया। यदि पास अंक 40% हो तो कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1110 अंक प्राप्त किया और फेल हो गया 3% अंकों से। तो यहाँ पर जोड़ देंगे प्लस 3% और ये बराबर हो जाएगा, पास का प्रतिशत है 40%, तो ये 40% के बराबर हो जाएगा। अब 3% को जब पक्षांतर करेंगे इधर तो ये घटेगा तो 37% बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 37% बराबर और ये 1110 रहेगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 37 एकम 37, ये 3 बार जाएगा, 37 तिहाई 111 और ये 0 होगा। तो 1% बराबर 30 हो गया। तो कुल अंक होता है यानी पूर्णांक 100%। तो पूर्णांक निकालना है यहाँ पर, पूर्णांक 100% बराबर हो जाएगा। 1% 30 है तो 100% के निकालने के लिए 100 गुणे 30 करेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा 3000। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 20% और यदि फेल हो जाता है जितने अंकों से तो उसको जोड़ देते हैं तो प्लस यहाँ 60 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है जो कि निर्धारित पास अंकों से 84 अंक अधिक है। तो जब अधिक होगा तो यहाँ घटा देंगे -84। अब यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत वाली वैल्यू एक तरफ रखेंगे, मतलब 32% पक्षांतर होगा तो यहाँ -12% बचेगा। 20 में 32 घटाएंगे और बराबर प्लस 60 उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा। तो 60 और 84 जुड़ेगा तो -144 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल तो 12 एकम 12, 12 बार हम 144, तो मतलब 1% की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ कुल अंक या पूर्णांक, कुल अंक का मतलब यहाँ पूर्णांक है तो पूर्णांक 100% है तो 100% निकालेंगे। 1% बराबर 12 तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 12, तो 1200 होगा इसमें पूर्णांक। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 20% ये लिखेंगे और जो जितने अंकों से फेल होता है तो उसको जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस 60, फिर बराबर दूसरा विद्यार्थी 15% अंक प्राप्त करता है तथा 120 अंकों से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15% और प्लस यहाँ हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1% मिलेगा। तो 20% है, 15% पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो 5% बचेगी वैल्यू। तो 5% बराबर और 60 उधर पक्षांतर करेंगे तो 120 में 60 घटेगा तो यहाँ पर वैल्यू 60 बचेगी। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 12 पंचे 60, तो 1% की वैल्यू 12 हो गई। अब पूर्णांक 100% होता है तो 100% निकालना है तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 12। 1% की वैल्यू दिया है 12 तो 100% की 100 गुणे 12, तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा पूर्णांक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। किस संख्या का 12.5% 80 है। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या 100% होती है, यहाँ पर 12.5% की वैल्यू दिया है 80, तो 100% निकालना है वो संख्या। तो पहले 1% बराबर निकालेंगे तो 80 बटे हो जाएगा यहाँ पर 12.5। अब यहाँ पर देखिएगा दशमलव जब हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ ऊपर लगेगा। अब 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 पंचे 125, यहाँ पर देखिएगा 25 तिहाई 75, फिर 5 50 हुआ तो 25 दूनी 50, तो 1% की वैल्यू हो गई 32 बटे 5। अब वो संख्या 100% होती है तो 100% निकालना है तो 100 गुणे हो जाएगा 32 बटे 5। अब यहाँ से कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 32 गुणे जब 20 करेंगे तो 32 दूनी 64 और 1 शून्य लगाएंगे तो संख्या 640 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
रवि मोहन से 40% अधिक काम करता है, तो बताएं मोहन रवि से कितने प्रतिशत कम काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा 40% अधिक दिया है, तो मूल मान पहले 100 मान लेते हैं और 100 का 40% होगा 40, तो यहाँ पर 40 अधिक होगा, तो देखिएगा 140 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालना है, तो इसका निकालने का तरीका होगा 40 बटे ये 140 गुणे हो जाएगा 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, फिर 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो 100 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ 200 और भाग करेंगे 7 से, तो इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा जब 200 में 700 भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 बचेगा, तो 60 हुआ, 7 अठे 56, तो यहाँ पर बचेगी वैल्यू 4। तो यहाँ पर देखिए 28 सही 4/7, इसको लिख सकते हैं 28 सही 4/7%, ये इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंकों से 135 कम रह जाता है, मतलब यहाँ पर फेल हो जाता है, तथा दूसरा 56% अंक प्राप्त करके निर्धारित पास अंकों से 144 अधिक प्राप्त करता है, तो निर्धारित पास अंकों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है पास अंकों का, या न्यूनतम प्रतिशत। तो देखिएगा यहाँ पर 25% प्राप्त करता है और फेल हो जाता है, देखिए 135 अंकों से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 135, फिर बराबर दूसरा विद्यार्थी 56% अंक प्राप्त करता है और ये अधिक पाता है 144, तो इसको माइनस कर देंगे 144। अब यहाँ प्रतिशत वाली वैल्यू एक साइड ले आएंगे, तो 56% जब 75 होगा तो 25 में 56 घटाएंगे तो -31% वैल्यू बचेगी, और बराबर यहाँ 135 उधर जुड़ जाएगा 144 से, क्योंकि माइनस हो जाएगा इधर आएगा, तो माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 279। अब यहाँ पर देखिएगा 135 144 279, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, 31 एक कम 31, ये 9 बार जाएगा, 31 नहीं है 279, तो 1% की वैल्यू आ गई 9। तो देखिएगा यहाँ पर पास होने का प्रतिशत निकालना है, तो किसी एक विद्यार्थी से निकाल लेंगे, चाहिए तो इससे निकालेंगे या फिर इस वाले से, तो इससे निकालेंगे। तो पास का न्यूनतम प्रतिशत निकालने के लिए ये 25% दिया था, तो ये 25% लिख लेंगे, प्लस 135 को प्रतिशत में बदलना है, तो 135 और बटे हो जाएगा 9, क्योंकि 1% की वैल्यू 9 है, तो 135 में कितने प्रतिशत हैं, तो इसको बटे 9 भाग करेंगे, तो 9 1 कम 9, देखिएगा यहाँ पर 9 1 कम 9, और फिर यहाँ पर 4 45 हुआ, 9 पना 45, तो ये 15% होगा, तो 25 और 15 जुड़ेगा तो 40% होगा पास होने का न्यूनतम प्रतिशत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध की कीमत 60% बढ़ जाने से एक परिवार को कितने प्रतिशत कटौती करनी पड़ेगी कि खर्चा पहले जितना ही रहे। तो यहाँ देखिए 60% की वृद्धि हुई, तो मूल मान 100 था और 100 का 60% 60 होगा, तो 60 जब बढ़ेगा तो वैल्यू 160 हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालना है, तो देखिएगा यहाँ पर 60 बटे 160 और गुणे हो जाएगा 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से देखिएगा 2 3 6 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर पुनः 4 दूनी 8 और यहाँ से 25 चौको 100, 4 से कैंसिल आउट होगा, तो 25 3 75 और भाग करेंगे 2 से, तो इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 37 सही 1/2% होगा, क्योंकि 37 दूनी 74 1 75/2, तो इतने प्रतिशत की कमी होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 66% गणित में पास होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 13% फेल होते हैं। यदि 392 विद्यार्थी पास हुए तो कुल कितने विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो यहाँ 13% दोनों में फेल होते हैं, तो पास का भी यहाँ प्रतिशत निकालना है, तो 100 में जब घटाएंगे 13 तो यहाँ 87% पास होंगे। यहाँ पर ये प्रश्न में इसको देख लेंगे, तो देखिए तीनों के लिए पास का ये प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है, तो कुल पास निकाल लेंगे। अब कुल पास का प्रतिशत तीनों के लिए जब पास दिया है तो कुल पास का प्रतिशत निकालना है, तो ये जो अलग अलग वैल्यू है इनको जोड़ के तरीका होता है 77 + 66 और माइनस कर देंगे 87, ये जो यहाँ पर फाइंड आउट किए, तो 87, 100 में 13 घटाने पर 87 हुआ। यदि 13% फेल है दोनों में तो पास होंगे 87%, तो पास से हमें मतलब है। तो यहाँ पर देखिएगा आप 77 और 66 जोड़ेंगे तो 143 और माइनस हो जाएगा 87, तो ये घटाने पर वैल्यू बचेगी 56, तो ये 56% तो कुल पास होंगे, इसको घटा के देख लेंगे तो कुल फेल हो जाएगा यहाँ पर प्रतिशत, सॉरी यहाँ पर दिया है
392 विद्यार्थी पास हुए टोटल, और प्रतिशत 56 है तो ये 56% बराबर हो जाएगा 392। तो यहीं से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 56 एक कम 56, ये 7 बार जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 सते 35 और 6 सते 42, तो ये मतलब 392 आ जाएगा। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 पना 35 4 39, तो ये 392 7 बार में, तो 1% की वैल्यू 7 हो गई। अब कुल विद्यार्थी 100%, तो कुल निकालना है 100%, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 100 गुणे 7 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 700। टोटल विद्यार्थी 700 होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% इतिहास में तथा 40% दोनों में पास हुए हैं। यदि 90 विद्यार्थी दोनों में फेल हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए तीनों के लिए पास का प्रतिशत दिया है, ये अलग अलग भी पास है और दोनों में 40% पास है, तो कुल पास का प्रतिशत यहाँ से निकाल लेंगे। जब तीनों के लिए एक शब्द दिया हो, यदि पास है तो कुल पास का प्रतिशत निकालने के लिए अलग अलग वाली वैल्यू को जोड़ के 60 और प्लस 65 और माइनस कर देंगे, ये जो कॉमन दिया है 40% दोनों में, तो यहाँ -40। अब यहाँ पर 60 65 125 और माइनस करेंगे 40, तो वैल्यू हो जाएगी 85% घटाने पर, तो कुल पास का प्रतिशत 85 हो गया। अब कुल फेल यहाँ पर निकालेंगे, कुल फेल का प्रतिशत। अब यहाँ कुल फेल का प्रतिशत निकालना है तो 100 में ये 85 माइनस कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 15%। अब यहाँ पर कुल फेल का प्रतिशत 15 हो गया, लेकिन यहाँ 90 विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15% बराबर 90। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, 15 एक कम 15, 15 छक्का 90, तो 1% की वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है, तो 100% निकालना है तो 100 गुणे 6 करेंगे, तो टोटल विद्यार्थी 600 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 144 वोटों से हरा देता है, तो कुल वोट कितने हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कुल मत होते हैं 100%, यहाँ पर पहले लिखेंगे कुल मत 100%। अब यहाँ जीतने वाले के मत देखें, यहाँ लिखेंगे जीतने वाला पाया है 62%, तो इसका लिख लेंगे यहाँ पर 62%। और हारने वाले का निकालना है तो 100 में जब 62 घटाएंगे तो हारने वाले का मत हो जाएगा 38%, 100 में 62 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 38% होगा। आप देखिएगा हारने और जीतने के प्रतिशत मतों का अंतर यहाँ पर जब घटाएंगे आपस में 62 माइनस 38, तो यहाँ वैल्यू 24% होगी, जो कि बराबर दिया है 144, क्योंकि 144 वोटों से हरा देता है, तो डिफरेंस है यहाँ 144, 24%। तो 1% निकालेंगे तो 24 एक कम 24, 24 छक्का 144, तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई। अब कह रहा कि कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट यहाँ 100% है, तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 6 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 600। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1400 मतों से हरा देता है, तो कुल वोट डाले गए। तो यहाँ देखेंगे कुल मत होते हैं टोटल 100%, तो यहाँ लिख लेंगे पहले कुल मत 100%। अब जीतने वाले यानी विनर पाया है 60%, तो यहाँ लिख लेंगे विनर के 60%। अब हारने वाला लूजर का देखिएगा निकालेंगे तो 100 में जब 60 घटाएंगे तो यहाँ 40% हो जाएगा। अब दोनों के हारने और जीतने के प्रतिशत, हार जीत का प्रतिशत मतों का अंतर हो जाएगा 20%, यानी 20% घटाएंगे, और ये बराबर दिया है 1400, ये 1400 मतों से हरा देता है। तो 1% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो 1% की वैल्यू 70 हो गई। अब कुल वोट डाले गए तो यहाँ पर कुल मत है 100%, तो 100 गुणे यहाँ गुणा करेंगे 70, तो 7000 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोयले के भाव में 25% की कमी हो जाने से एक पुरुष 336 में पहले की अपेक्षा 14 क्विंटल अधिक कोयला ले सकता है, तो कोयले का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसको लगाने का तरीका है घटा हुआ मूल्य, ये घटा मूल्य यहाँ निकालना है। तो ये जो 25% दिया है तो यहाँ पर 25/100 ये तरीका होगा। जो भी यहाँ कमी या वृद्धि कुछ भी दिया हो तो बटे 100 कर देंगे, गुणे ये यहाँ पर देखिए 336 रुपये में, तो यहाँ 336 और बटे यहाँ पर 14 क्विंटल अधिक खरीदता है या यहाँ कम खरीदता है, तो ये वैल्यू अंश में लिखेंगे और ये वैल्यू हर में। अब यहाँ से कैंसिल आउट करना तो देखिए 25 एक कम 25, 25 चौको 100। अब फिर 4 से देखिएगा 4 एक कम 4, यहाँ से 4 अठे 32 और 1 16 हुआ, 4 चौक 16। फिर यहाँ से 14 एक कम 14, 14 छंग 84, तो ये घटा हुआ मूल्य हो जाएगा 6 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए या का मतलब होगा बराबर
मतलब चाहे 12 पुरुष करें तो 14 दिन लगेगा या 18 स्त्रियां करेंगी तो 14 दिन में। आगे कह रहा है 8 पुरुष और 16 स्त्रियां उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, तो और का मतलब यहाँ पर प्लस होगा दोनों को जोड़ करके। तो पहले लिखेंगे यहाँ 12 पुरुष काम करें या का मतलब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे 18 स्त्रियाँ, तो ये काम करने में टाइम लगता है 14 दिन। तो देखिएगा यहाँ पर एक पुरुष की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस लगाने का तरीका है, तो 18 के बटे में 12 जाएगा, तो 18 बटे 12 स्त्री ये वैल्यू आएगी एक पुरुष की। अब कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 स्त्रियाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 पुरुष और प्लस 16 स्त्रियाँ इस काम को कितने दिन में करेंगे, पुरुष और स्त्रियां मिला करके। लेकिन यहाँ पर टोटल स्त्रियों में कन्वर्ट करेंगे, तो पुरुष की वैल्यू को स्त्री में कन्वर्ट करना है। तो एक पुरुष बराबर जब 18 बटे 12 है तो 8 पुरुष का निकालना है, तो 8 गुणे और 18 बटे 12 और ये प्लस 16 ये टोटल हो जाएंगी, स्त्रियों में कन्वर्ट हो गई वैल्यू टोटल। तो यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तेई 12, फिर 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 6 दूनी 12 और 16 यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों को तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 स्त्रियाँ उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। यदि 18 स्त्रियाँ 14 दिन में, यहाँ पर वैल्यू स्त्री की लेंगे यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 18 स्त्रियाँ यदि 14 दिन में काम को करती हैं, तो यहाँ पर टोटल स्त्री 28 हैं, तो 28 स्त्रियाँ उस काम को x दिन में करेंगी। यहाँ पर इस तरह सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 एकम 2, 2 नमा 18, तो यहाँ पर x बराबर 9 दिन आएगा। इस तरह इसको सॉल्व करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। रुपये 160 से 8 सदस्यों का परिवार का खर्च 80 दिन चलता है, तो रुपये 210 से 12 सदस्यों के परिवार का खर्च कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8 सदस्यों का परिवार का खर्च 80 दिन चलता है, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 80 और जो रुपये वाली वैल्यू है उसको हर में नीचे लिखा जाएगा 160 रुपये। तो इसी तरह देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 12 सदस्य हैं और कितने दिन चलेगा, तो यहाँ दिन यक्स मान लेंगे और रुपये दिया है यहाँ पर 210, तो इस तरह इसको वैल्यू सेट करेंगे। रुपया वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे तो 0 0 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 चौक 12, 3 सते 21 और यहाँ पर देखेंगे 16 एकम 16, 16 पंचे 80, फिर यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 और गुणे 7 करेंगे, तिरिया गुणा ऐसे होगा, तो 10 सत्ते 70, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 दिन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका अगला क्वेश्चन है, एक किले में 1500 जवानों का 25 दिन का राशन है। 5 दिन पश्चात कुछ नए जवानों के आ जाने से भोजन केवल 12 दिन चलेगा, तो नए जवानों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखिए टाइम दिया है 12 दिन, तो पहले यहाँ पर सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, ये 12 बराबर ये साइड दिन दिया है ये बाद वाला। अब स्टार्टिंग में देखिए 1500 जवान थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 इंटू और ये जो 25 दिन का राशन था तो यहाँ 25 और फिर माइनस करेंगे 5 दिन पश्चात, तो ये सेकंड वाला डे 5 है, तो ये 25 माइनस 5 ये अंश में लिखेंगे, फिर बटे ये प्रारंभिक में जो जवान थे तो इसको यहाँ नीचे भी लिखना है 1500। अब ये कह रहा है कि कुछ जवान नए आ जाते हैं, तो यहाँ पर 1500 प्लस यहाँ यक्स कर लेंगे, जो आने वाले जवान थे इसको यक्स मान लेंगे। इस तरह फार्मूले में वैल्यू सेट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 25 में 5 घटाएंगे तो वैल्यू 20 बचेगी, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 तेई 12, यहाँ से 4 पंचे 20, फिर यहाँ से देखेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो यहाँ 500 हुआ। अब 500 गुणे 5 करेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, इसके बटे 1 है, तो यहाँ पर 1500 प्लस यक्स का 1 से गुणा करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, 1500 प्लस यक्स ही रहेगा और बराबर यहाँ पर देखेंगे 500 गुणे 5 करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालना है, तो 1500 को 75 करेंगे तो 2500 माइनस 1500, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000। तो जो नए जवानों की संख्या होगी वो 1000 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, यदि 18 आदमी या 36 लड़के एक काम को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 18 आदमी और 21 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ 18 आदमी या 36 लड़के, तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 18 आदमी बराबर या का मतलब यहाँ बराबर होगा 36 लड़के। तो यहाँ पर एक आदमी की वैल्यू निकालना है, तो देखिए कितने लड़के होंगे, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, पहले कैंसिल आउट करेंगे तो एक आदमी की वैल्यू हो जाएगी बराबर 2 लड़कों के। तो अब देखिएगा बाद में दिया है कि अब ये करते हैं काम 19 दिन, यहाँ पर लिख लेंगे, या तो 18 आदमी करेंगे तो 19 दिन लगेगा, 36 लड़के करेंगे तो 19 दिन। अब यहाँ 18 आदमी और 21 लड़के, यहाँ और है तो प्लस होगा, तो 18 आदमी और यहाँ पर प्लस होगा 21 लड़के हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये कितने दिन में करेंगे काम को,
तो आदमी को लड़कों में कन्वर्ट करना है तो देखिएगा 18 गुणे 2 करेंगे, क्योंकि एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 18 आदमी बराबर 18 गुणे 2 और प्लस यहाँ 21, तो टोटल हो जाएगा 36 और यहाँ 21 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 57 होगा। तो टोटल लड़के हो जाएंगे 57 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। यदि 36 लड़के 19 दिन में, यहाँ पर लड़के वाली वैल्यू यहाँ पर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 36 लड़के किसी काम को 19 दिन में करते हैं, तो 57 लड़के ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x दिन में करेंगे। तो यहाँ से 19 एक कम 19, 19 तिया 57, फिर 3 एक कम 3, यहाँ से 12 तिया 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो यहाँ पर 12 दिन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। ए एक काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिए एक टेबल में वैल्यू सेट करेंगे, टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क। अब यहाँ पर देखिएगा ए, बी और सी का टाइम दिया हुआ है। ए किसी काम को 4 दिन में तो टाइम के सामने लिखेंगे 4, और बी उसी काम को 6 दिन में तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और सी उसे 12 दिन में यहाँ करता है। तो देखिए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इस कॉलम में वैल्यू सेट करने के बाद यहाँ पर तीनों मिल करके पूछ रहा है, तो यहाँ पर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अब ये कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये टाइम दिया हुआ है तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 4 6 12 का एलसीएम आएगा 12। अब यहाँ पर देखिए ए की स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ देखिए टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क है, तो 4 में कितने का गुणा करें कि 12 आए, तो यहाँ पर 4 3 12, मतलब ए की स्पीड 3 हो गई। यहाँ 6 दूनी 12, तो बी की स्पीड 2 हो गई, और यहाँ 12 एक कम 12, तो सी की स्पीड 3 हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर देखिए अब तीनों की कुल स्पीड यहाँ जोड़ लेंगे तो 3 2 5 1 6, यहाँ जोड़ने पर कुल स्पीड आ जाएगी 6, और टाइम टोटल वर्क दिया है यहाँ पर 12 और स्पीड 6 है। तो यहाँ पर टाइम निकालना है तीनों का कुल कितना लगेगा, तो 12 में 6 से भाग कर देंगे तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो ये 2 दिन आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।